नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, है ना, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सरलीकरण, और इसमें हमारा, है ना, आज का जो क्वेश्चन है पहला वो है 31वां। तो देर न करते हुए यहीं से वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो लगातार वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर करते रहा करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आज का पहला जो सवाल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 है ना। इससे पहले क्वेश्चन और एग्जांपल्स हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, उन्हें आप अच्छे से जरूर देखें पिछली क्लासों को, ठीक। तो चलिए इसे करते हैं सोल्व। तो अब तक की जानकारी के आधार पर आपको पता है कि हम इसमें अगर यहाँ माइनस और यहाँ का है तो पहले इसको हल करेंगे, और यहाँ पे अगर का और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है तो हम इसको हल पहले करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं वी बोर्ड मास के अनुसार, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार और से, आपको याद आ जाएगा कि ब्रैकेट पहले हल होगा, ऑफ यानी कि का बाद में हल होगा, ठीक है। और ये हम जानते हैं, तो यहाँ पे हमें ये का हल करना है और यहाँ पे ये ब्रैकेट हल करना है। तो देखिए ये जो लाइन है हमने यहाँ पे खींच दी है। अब देखिए 3 3 और 1 10, 10 बटे कितना 3, यहाँ पे क्या है का, और ये कितना 3 बटे 5 और माइनस 1 बटे 2, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इसको तो हम सही खोल लेंगे ही, 3 3 और 1 10 बटे 3 करेंगे। यहाँ पे का है, पर देखो ऊपर और नीचे में ये फर्क है कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे इसका अंदर ही। तो चलिए 5 दूनी 10, यहाँ पे कर दिया हमने ये, 2 3 6 और माइनस 5 एकम 5, इस तरीके से। अब जो भी इसका आंसर आएगा वही हमारा एक्स का आंसर होगा वहाँ पे, है ना, देख लेंगे हम। अगर हम यहाँ पे एक्स लिख लें वो उसका मान होगा। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे आप 3 से 3 काट सकते हैं, और यहाँ पे 5 दूनी 10, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस, यहाँ कितना बचा 1 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है 10 बटे 3, और यहाँ पे का, यहाँ पे क्या है का, और 6 में से 5 घटाइए 1 बटे कितना 10। इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ क्या करिए 10 से 10 काटिए, ऊपर भी एलसीएम लेंगे, सीधे करेंगे। चलिए तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ करके यहाँ माइनस है तो घटाएंगे, तो 2 दूनी 4 में से 1 घटा तो कितना बचा 3, और बटे में ये 2 है ना, जो का तो लिख दिया हमने। अगर आपको एलसीएम लेना हो तो आप इस तरीके से एलसीएम ले लेंगे कि 2 एकम 2, 2 की गुणा यहाँ पे करिए 4 और 1 की गुणा यहाँ पे करिए 1, तो कितना हो जाएगा 3 बटे 2। तो अगर आपको ये डाउट हो तो वहाँ पे मैंने अलग से कर भी दिया है। अब देखिए 1 बटे 3, अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो 3 की गुणा ऊपर 3 में करी तो 3 3 9, और 2 की गुणा 1 में करी तो 2 एकम 2, 9 बटे 2 कितना हो जाएगा 4 से 1 बटे 2, 2 चौक 8, 4 से 1 बटे 2। तो हमारा आंसर हुआ बी, और बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल पर। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। तो देखिए जैसे कि हम बोर्ड मास से कर ही रहे हैं, बस हमें ध्यान हमेशा यही रखना होता है कि किस चिन्ह को हम पहले हल करेंगे और किसको बाद में। बस इतना दिमाग में आप रखिए कि ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो उसके बाद का, ऑफ मतलब का, उसके बाद भाग, उसके बाद आपका ये वाला क्रॉस वाला गुणा, यहाँ पे जोड़, और उसके बाद घटाना। तो बस अगर हम कर्म से करेंगे तो गलती हो ही नहीं रही हमसे, है ना। फिर इतना ही बस हमें ध्यान रखना। जैसे यहाँ भाग, यहाँ माइनस गुणा, तो सबसे पहले क्या होगा भाग होगा, तो आप इसे भाग कर देंगे, 27 बार गया है ना, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो 27 आ गया। उसके बाद गुणा आप साथ के साथ कर सकते हैं, मैं फिलहाल नहीं कर रहा, है ना, 2 गुणा 0.5। अब देखिए यहाँ पे भी गुणा है और भाग है और माइनस है, तो भाग होगा पहले, है ना, तो 2 5 10, 2 6 12, तो 56 बार कटेगा। तो यहाँ पे भी गुणा को रखते हैं, अभी पहले हमने भाग किया, यहाँ पे भाग कर दिया, यहाँ पे भी भाग किया, तो 12 गुणा 5 माइनस के 56, इस तरीके से करिए। अब आगे देखिए ये 27 हो गया, यहाँ पे गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, यहाँ पे देखिए 12 पंजे 60, ये 56। अब बताइए 27 में से 1 गया तो कितना बचा 26, और यहाँ से घटाएं तो कितना 4, 2 से काटिए 13, 13 बटे 2, 2 6 12, 1 बटे 2, तो 6 से 1 बटे 2। अच्छा पॉइंट में है तो आप क्या करेंगे भाग दे देंगे, पूरा भाग दे दीजिए, ये तो ऐसे रखिए, या 13 को पूरा भाग दे दीजिए 2 से ऐसे, है ना, 2 6 12, और यहाँ पे 1 बचा, पॉइंट लगाइए ऐसे, 2 पंजे 10 कर दीजिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 6.5। वैसा डायरेक्ट 1 बटे 2 को भी क्या लिख सकते थे 0.5, 6 का 6, 1 बटे 2 का 0.5, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या आया है ए आया है। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, ये देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, इसे थोड़ा अच्छे से हल करेंगे, है ना। देखिए
यहाँ पे जहाँ भी ये जैसे सही है, ये सही है, इसको तो खोल ही लेंगे, है ना। 4 दूनी 8 और 1 9। सबसे पहले बेसिकली हमें ब्रैकेट को हल करना होता है, पर यहाँ ब्रैकेट है नहीं, उसके बाद का नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बटे में बटे दिया हुआ है ना, हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं इसका एलसीएम साइड में ले देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैं लूँ, यहाँ पे इनका अगर मैं एलसीएम लूँ, यहाँ पे ऊपर वालों का, तो 2 गुणा 3, 2 3 6, ऐसे 3 की गुणा यहाँ पे, तो 3 एकम 3, माइनस 2 की गुणा यहाँ पे, तो 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 1/6। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 1/6। चलो नीचे का भी मैं ले देता हूँ, तो क्या कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी देखिए 2 गुणा 3, 2 3 6, 3 की गुणा यहाँ पे 3 एकम 3, है ना, और 2 की गुणा यहाँ पे, तो 2 एकम 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 2 5, 5/6। तो चलिए ये चीज़ हम लिखेंगे वहाँ पे। अब इसे शुरू से लिखते हैं। तो 3/4 भाग 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 का 2/3, ये माइनस, अगर आपको समझ में आया हो तो 2 3 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो वहाँ हो गया 1/6। यहाँ पे भी 2 3 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5/6। अगर आप ध्यान दें, अब क्या कर सकते हैं, 1/6 ऊपर, नीचे 5/6। चलो मैं लिख ही देता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ ये बात। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1/6, और इसका कितना आ गया 5/6, यहाँ पे इस तरीके से। तो ऊपर का एलसीएम लीजिए 1/6 आ गया, नीचे का लीजिए 5/6 गुणा, देखिए 3 3 9 और 1 10, 10/3 प्लस 5/6। चलिए अब देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ से 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि हम जानते देखो 6 ना ऊपर जाता और ये 6 नीचे आता। तो अगर 6 कम 6 और नीचे 6 5 30, तो भी कितना आना था 1/5। अब इसे साइड में पूरा भी कर सकते हैं, वैसे अगर नीचे के नंबर है आप उन्हें काट दीजिए। अब देखिए, इसे करने के बाद का को हल करेंगे सबसे पहले, का। अब इसमें क्या करा आपने, 2 दूनी 4, है ना, और 3 3 9, इस तरीके से कर दिया आपने, है ना। 2 दूनी 4 और 3 3 9। का के बाद क्या आएगा आपका भाग का नंबर। अब भाग यहाँ पे है, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो 3/2 बच रहे हैं। तो अगर इसी स्टेप में हम इस भाग को गुणा लिख दें, तो ये जो 3/2 बचेगा इसको उल्टा कर देते हैं, है ना। तो 2/3 लिख देंगे। देखिए यहाँ से 3 3 9 पर 3 बच रहा था, और नीचे 2 दूनी 4 2 बच रहा था, तो 3/2 बच रहा था, लेकिन हमने भाग को गुणा लिख दिया, तो इसने हमने उल्टा कर दिया, 2 ऊपर 3 नीचे लिख दिया। माइनस यहाँ कितना है, देखो 1/5 गुणा कितना 10/3 प्लस 5/6, इस तरीके से। अब देखिए 3 से ना 3 काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से करिए। ऊपर कितना 1 बटे कितना 2, 1/2 माइनस। अब यहाँ पे भी कर दीजिए, 5 दूनी 10, है ना, 5 दूनी 10 कर दिया आपने, तो ऊपर कितना बचा 2, और नीचे कितना 3, और प्लस कितना बच रहा है यहाँ 5/6। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर है। एक बार रिपीट करते हैं। देखिए ये था 3/4, यहाँ पे है भाग 2 4 दूनी 8 और 1 9/4 का 2/3 माइनस, इसका एलसीएम कितना आया था 1/6, और इसका 5/6, 6 से 6 काट दिया, गुणा 3 3 9 और 1 10/3 प्लस 5/6। तो इस लाइन में, इस लाइन को समझना है, 3/4 है, बिल्कुल है, भाग को गुणा लिखा, उल्टा कर दिया, 3/2 को 2/3 माइनस, यहाँ पे 6 कटने के बाद 1/5 यहाँ पे लिख दिया, गुणा 10/3 है, प्लस 5/6। यहाँ पे 3 से 3 काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 बचा। यहाँ 5 दूनी 10, ऊपर 2 नीचे 3, अब गुणा करना चाहे तो 2 एकम 2, तब भी बटे में 3 प्लस 5/6। अब आप क्या करिएगा, एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम कितना है 6, 2 3 6, 3 बार जा रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 प्लस 6 एकम 6, और ये 5 आ गया। अब देखिए 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाइए, है ना, 5 और 3 8, 8 में से 4 घटाइए, तो कितने हो गए 4 हो गए, और बटे में कितना 6, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कुल मिला के इसका उत्तर कितना है 2/3। तो उम्मीद है आपको सवाल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इसको करते हैं, है ना। तो पिछले सवाल से तो काफ़ी आसान लग रहा होगा, सिंपल सी बात यह है कि इस सवाल को करना कहाँ से है। यहाँ पे 1 + 2 भाग ब्रैकेट लगा हुआ है, 1 + 2 भाग, और यहाँ पे एक छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट के नियम अनुसार सबसे छोटा ब्रैकेट सबसे पहले हल होगा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट होगा, उसके बाद सबसे बड़ा। तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट है, तो सबसे पहले नंबर किसका पड़ेगा, छोटे ब्रैकेट का। तो छोटा ब्रैकेट का है यहाँ पे है, तो 1 + 1/3। अब आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब सीधे ले दीजिए, 3 एकम 3, और 1 प्लस है तो जोड़ दीजिए, 3 एकम 3 और 1 4/3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इतनी बात क्लियर है ना। या फिर आप एलसीएम ले लें, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 + 1/3 है, आप यहाँ पे बट्टे पे 1 लिख दीजिए, ऐसे करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3 करिए, 1 करिए, 3 और 1 4/3 करिए, तो यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए अभी
ये कितना है, ये है 1 प्लस 2 भाग, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 और ये जो भाग है ना, इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिए, वो 4/3 लिख दीजिए। अब देखिए 1 प्लस 2 भाग, अब देखिए 1 प्लस 2 गुणा 3/4, 2 दूनी 4, 1 प्लस 2 भाग 1 प्लस 3/2, तो 1 प्लस 2 भाग 2 एकम 2 और 3 5, 5/2 इस तरीके से। ये 1 प्लस 2 भाग मतलब गुणा, उल्टा करिए 2/5। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है, एक बार रिपीट कर लेंगे पर इसको पूरा ही कर लेते हैं एक बार। तो 1 प्लस, अब देखिए गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4/5, और आप अच्छे से जानते हैं क्या क्या लिख सकते हैं हमसे, एक सही 4/5, हमसे जो का तो लिख सकते हैं, बस प्लस को हटा के सही में लिख दिया, तो एक सही 4/5। रिपीट करेंगे एक बार, देखते हैं तो क्या था, यहाँ पे है 1 प्लस 2 भाग, है ना, तो ये ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमने कुल मिला के, चलिए यहीं चलते हैं, तो है ना, यहीं पे एलसीएम ले लिया हमने, वहाँ पे अलग से बताया, वरना 3 एकम 3 और 1 4/3। तो इस पूरी लाइन में आप देखिए यहाँ तक सब जो कि तो लिखी हुई है ऐसी कैसी, बस इसको आपने हल कर दिया है। अगली लाइन में देखेंगे तो अब आपका नंबर इसको ब्रैकेट को हल करना था, इसमें प्लस था और भाग था, तो आपने इस भाग को क्या करा, गुणा करा, उसको पलट दिया, 3/4 करा, 2 से इसको 2 काट दिया, है ना, तो 3/2 बच गया। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट, इसमें भी आपने एलसीएम लिया, 2 एकम 2 और 3 जोड़ के कितना 5/2, या अलग से एलसीएम ले सकते हैं जैसे कि वहाँ पे लिया था कि 1/2 में लेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 इधर, तो 5/2। अब देखिए जैसे आपने एलसीएम लिया तो 5/2, उसके बाद यहाँ भाग है, आपने भाग को गुणा में लिखा, है ना, 1 प्लस 2 जो का तो भाग को गुणा में लिखा, उल्टा कर दिया 2/5, तो 1 प्लस 2 दूनी 4/5, और उसका बस प्लस हटा के लिख दिया, एक सही 4/5। उम्मीद है सवाल क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में सवाल, काफ़ी आसानी से हो जाएगा, बस समझेंगे कि यहाँ पे देखिए ये छोटे वाला ब्रैकेट, तो ये हल होगा सबसे पहले, फिर ये मंजिला ब्रैकेट ये हल होगा उसके बाद, फिर इसके बाद ये बड़ा ब्रैकेट है, इस तरीके से हल होना है। तो सबसे पहले ये हल होना है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं, और साइड में करता हूँ मैं सब, इस पूरी प्रक्रिया को मैं साइड में करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे कितना, 2 एकम 2 और 1 3, तो इस ब्रैकेट के अंदर जो पहली संख्या वो है 3/2, 2 एकम 2 और 1 जोड़ के 3/2, ये कितना है 1/3 है, और ये कितना है -1/6। अगर मैं इसका एलसीएम आपको यहीं पर लिख के दिखाऊँ तो कितना आ जाएगा 6, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 6, 2 से भाग दोगे आप, 2 तिये 6, 3 तिये 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6 और 1 एकम 1, 9 में से 2 और 1 कितने 3 घटे, बटे में 6, 9 में से 3 गए 6, बटे में कितना 6, 6 से 6 काट दिया तो कितना आ गया 1, तो यहाँ पर आप 1 लिखने वाले हो। तो देखिए 2 सते 14 और 1 कितना 15, 15/2 माइनस, अब यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 भाग 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 माइनस 1/2, और अगर इसकी बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है ना, और यहाँ तक। तो दोबारा से अगर आप देखना चाहिए, इसको हमने सोल्व कर लिया है, यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 9/4 कर लिया, भाग 4 दूनी 8 और 1 5/4, ये 1/2, और इसकी वैल्यू अभी आपको सोल्व करके दिखाई कितनी आई है 1, तो यहाँ पे हमने लिखा है 1, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पे 15/2, ठीक है, ये माइनस, तो यहाँ तक जो को तो चलेगा, है ना, 9/4 भाग, अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए तो 5/4 1/2, ये आया था 1, और इस 1 की गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये रहेगा जो का तो 1/2 ही। अब बस इसका एलसीएम लेते हैं, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 4 एकम 4, और 1 की गुणा 5 में करेंगे तो 5 रहा, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 के ऊपर 1 में गुणा करी तो हुआ 2 एकम 2। अब बताइए कितना 15/2, यहाँ पे कितना 9/4 भाग, देखिए 5 में से 3 2 गए तो कितना बचा 3, 3/4 इस तरीके से। अब देखिए ये कितना है 15/2 है, यहाँ पे 9/4, और इस भाग को आप गुणा लिख देंगे और उल्टा कर देंगे 4/3, यहाँ से 4 से 4 गया, और 3 तिये 9, तो यहाँ पे बचा है 3, तो यहाँ पे कर देते हैं, चलिए यहाँ पे कितना बचा है 15/2, 15/2 माइनस यहाँ पे कितना बचा है 3, है ना। अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो सिंपल 1 लीजिए बटे में, एलसीएम लीजिए 2 एकम 2,
इसकी गुणा यहाँ करिए 15 एकम 15, 2 की गुणा यहाँ करिए 2 3 6, 15 में से 6 काटी कितना बचा 9, और बट्टे में कितना 2, और 2 चौक 8 और 1/2, तो 4 सही 1/2, जो कि आपका ऑप्शन है सी। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। काफ़ी मज़ेदार सा सवाल है, बहुत ही आसानी से देखिए करेंगे हम, किस तरीके से करने वाले हैं समझते हैं। तो जैसे कि हमें पता है, अगर हम बेसिक तरीके से समझें तो हमारे मन में पहला एक भाव ये आ सकता है कि भाई सही खोलना है, इसकी गुणा यहाँ करें ऐसे जोड़े। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सभी जगह प्लस लगा हुआ है, और अगर आपने पिछली सारी वीडियो देखी है और इस तरीके के सवाल को जहाँ पे सही था, है ना, अगर आपको याद है मैंने उदाहरण भी दिया था कि 2 सही 1/3 हो, या अभी आज भी 1-2 क्लास में किया है कि जहाँ पे प्लस लगा हुआ था, 1-2 सवाल में किया है ना, 2 + 1/3, तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट प्लस को हटा के सही लिख दिया। तो जहाँ सही हो वहाँ प्लस लगा सकते हैं और प्लस हटा के डायरेक्ट सही में लिख सकते हैं। ये बात हमें याद रहनी चाहिए। अगर मैं इस बात का फ़ायदा, अब एक और डाउट अगर किसी के भी मन में आया हो कि हम यहाँ से 999 कॉमन ले सकते हैं, तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? गुणा में जब चीज़ें होती हैं तब। सही वाली चीज़ को गुणा में नहीं माना जाता। सही में तो पूरा इसकी गुणा यहाँ प्लस यहाँ इस तरीके से होता है, तो गुणा नहीं कह सकते। गुणा नहीं कहते, जहाँ सही हो वहाँ क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस से कॉमन नहीं आता। तो कहने का मतलब क्या है, पहली लाइन जो हमारी होगी यहाँ पे पूरे अच्छे से खोल के विस्तार से लिखते हैं। 999 और यहाँ प्लस लिख रहे हैं हम 1/7 इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए इसको लिख रहे हैं हम 999 प्लस 2/7 इस तरीके से। अब इसको भी लिख लेते हैं 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 और प्लस 999 प्लस 6/7। इस तरीके से हमने सबको बीच में है ना प्लस लगा दिया। अब देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे 999 999 999 प्लस लगा हुआ है, तो इन नंबरों को आप क्या करिए, अलग से जोड़िए। तो कितनी बार है, 6 बार है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है। तो देखिए अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं आप कि 999 ऊपर नीचे 6 बार लिखिए और जोड़िए इस तरीके से, है ना। और बचपन में ही आपने सीखा होगा कि अगर किसी चीज़ को आपको क्या करना है, 6 बार इस तरीके से क्या करना है, जोड़ना है इस तरीके से। इससे बेहतर है कि आप क्यों ना करें, क्या करें, 999 की 6 बार गुणा कर लें, ये सिंपल हो जाएगा। भाई 999 को आप 6 बार जोड़िए, इससे बेहतर है कि आप उसमें 6 से गुणा कर लीजिए। आप या ऐसे जोड़ ही लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 6 से डायरेक्ट गुणा करिए, से भी आंसर आना है, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इनको देखते हैं, यहाँ पे जो भिन्न है ये कितना है, 1/7 प्लस ये जो बचा हुआ है ना 2/7, यहाँ पे कितना है 3/7, यहाँ पे कितना है 4/7, यहाँ पे कितना है 5/7 और यहाँ पे कितना है 6/7 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ना गुणा कर देते हैं, है ना, तो मैं गुणा कर रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें अलग से सबको 6 बार जोड़ लीजिए। तो 6 नम 54, ठीक है, और 6 नम 54 और 5 59 हो जाएंगे, फिर 5 6 नम 54 59 हो गया, ये 5994। अब देखिए इनमें सभी में ना हर समान है, देखिए 7 है सब में, अगर हर समान हो तो 7 लिखिए और इन सबको लिखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और +6। बस ये गुणा आई गई है हमारी 5994। और इनको देखिए 1 और 2 3 और 3 6 4 10 15 21, 21/7, 7 से भाग दीजिए 7 3 21, तो 5 9 9 4 और +3। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए तो 3 और 4 7 7 9 9 5, ठीक है। तो इतने ही आराम से आप इस सवाल को कर सकते हैं। और देखा जाए तो अब ये स्टेप भी ना करते, सिंपल अगर आपको ये मेथड याद रहेगा तो आपको याद रहेगा कि इन्हें बस 6 बार जोड़ देना है। तो आप इसी लाइन को डायरेक्ट कीजिए, 999 + 6 और 1/7 2/7 का हर 7 21/7, तो बस 5994 3 जोड़िए, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 5997, जो कि ऑप्शन सी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। देखिए तो यहाँ पे जनरली इसकी इसमें गुणा करनी है, इसको इसमें जोड़ना है, इस तरीके की चीज़ें आप ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल जैसे कि आपको पता ही, जहाँ सही हो वहाँ प्लस लगा सकते हैं, तो मैं लगा रहा हूँ ऐसे। और अब इसकी गुणा इसमें करेंगे और यहाँ इसमें, हालांकि दोनों तरीके से आपको भी गुणा तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो मैं फिलहाल ऐसे ही कर रहा हूँ। तो 999 जो कि यहाँ पे सही में लिखा था वो, और प्लस है, और ये इसके साथ गुणा में आएगा, तो गुणा में लिखेंगे हम 999 इस तरीके से, प्लस क्या है ये 995/999,
और इसमें भी गुणा होगी इसी के, है ना, गुणा 999, और ये कट गया। अब देखिए हम इनकी गुणा करनी है और इसको जोड़ लेना है, तो इनकी गुणा कैसे करेंगे वो समझेंगे। तो करना क्या है, देखिए ये 3 अंक, ये भी 3 ही अंक, तो इसमें से एक कम कर लीजिए, 9 9 8, ठीक है, एक कम कर लीजिए, बाद एक, तो 998। अब इन सबको तो 9 में से, और लास्ट वाले को 10 में से घटा लो आप, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 9 गया 1, है ना। तो इन दोनों की गुणा 999 गुणा 999 की वही आ गई है, प्लस यहाँ पे कितना है 995, ठीक है। अब जोड़ दीजिए, तो 5 और 1 6, 9 और 0 9, फिर से 9, फिर 8, फिर 9, फिर 9, 99 89 96, है ना। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा हमारा आंसर बी। तो उम्मीद है सवाल क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6 दिया हुआ है और आपको इसे हल करना है। तो देखिए ज़्यादा घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, बस हमें थोड़ा सा एलसीएम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर हम इन सभी का एलसीएम लें जो कि फैक्टर में मौजूद हैं, तो हमारा एलसीएम का तरीका आपको पता होगा। एचसीएफ एलसीएम का लेसन आपने पढ़ रखा होगा, प्लेलिस्ट में मौजूद है, जरूर पढ़िएगा, है ना। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलसीएम की, तो आपको करना क्या है, प्रत्येक नंबर को एक एक बार लिख देना। जैसे यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3, तो इसको लिख देते हैं। फिर यहाँ पे चलिए देखिए 2 और 3 दोबारा नहीं लिखना, लिखा हुआ है तो केवल क्या लिखे 4 ही। तो अगर केवल इनका एलसीएम लेना होता तो ये आ जाता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, क्योंकि एक एक नंबर है ना एक एक बार आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, 3 और 4 जो कि पहले लिखा हुआ है, यहाँ से क्या लिखना है हमें 5 लिखना है। और अगर यहाँ की बात करें 4 और 5 लिखा हुआ है, यहाँ से क्या लिखना है हमें 6 लिखना है, इतना, ठीक है। तो हमने प्रत्येक नंबर को एक एक बार लिख दिया है, दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे 1 है 2 है 3 है, अगर इसको कैंसिल करें, मन में करना है वास्तव में नहीं करना है, एलसीएम को भाग दे के देख रहे हैं। तो अगर 1 यहाँ से काट देंगे, 2 काट देंगे 3, तब क्या बचेगा 4 5 और 6 बचेगा। 1 2 3 अगर यहाँ से कट जाएँ तो 4 5 और 6, अब जो भी बचेगा उसकी गुणा ऊपर करनी होती है। तो 4 5 20 छिके 120 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 120। क्या आपको ये बात समझ में आई, है ना, कि 1 2 3 ये कटने के बाद यहाँ पे देखिए इनको ढक लीजिए चाहे, तो 4 5 और 6 बचेगा। 4 5 और 6 की गुणा हमने ऊपर कर दी 120। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए अगली स्टेप पे चले 2 3 4, तो अगर 2 3 4 को आप छिपाई लें, 1 5 और 6 की गुणा आप ऊपर कर दें, तो 1 गुणा 5 5 6 30, 30 की गुणा यहाँ होगी तो 30 आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ है 3 4 5, तो 3 4 5 को छिपाइए, देखिए 1 गुणा 2 गुणा 6 बचा है, 1 गुणा 2 2 2 की 6 में गुणा 12, 12 के ऊपर गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ 4 5 और 6, तो 4 5 और 6 को छिपाएंगे तो 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 2 2 2 3 6, 6 के ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 120 और 30 150, और ये और जोड़ दीजिए 18, तो 168 हो जाएंगे। अब देखिए ये ऐसे कैसे रखिए, 1 गुणा 2 गुणा 3, ये एलसीएम है और इस तरीके से लेने से एलसीएम थोड़ी सुविधा हो गई है। अब देखिए जितना कट सकता है काट दीजिए। 6 से अगर हम इसे काट दें, 6 से कटेगा ही नहीं, कटेगा, रुकिए अभी 1 मिनट, 6 से नहीं काटते, 6 को रहने देते, 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, अब 2 से काटते हैं। चलिए ठीक है, 2 दूनी 4, 2 ठे 16, अब किससे काटते हैं 4 से, 4 सत्ते 28, तो ऊपर जो बचेगा वो 7, अब किसी से नहीं कटेगा तो ऊपर बचा है 7, और नीचे 1 5 और 6, 1 गुणा 5 5 और 6 की गुणा करके 30। तो इस सवाल का आंसर आ गया आपका 7/30, जो कि आपका बी ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में को हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, कहीं तो 5-7 सेकंड में इसका उत्तर भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, इसी तरीके का लेंगे, क्यों ले रहा हूँ क्योंकि इसमें डॉट डॉट है, मैं एक बिना डॉट वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर कहीं भी जैसे आपको 1 गुणा, मान लीजिए 3 गुणा 4 ऐसे है, 1/4 गुणा 5, 1/5 गुणा 6, 1/6 गुणा 7, इस तरीके का आपको सवाल दिया हुआ है ना। तो इस सवाल का आंसर कैसे, इसमें बिना डॉट के हमने लिया है। कैसे, ऊपर समान संख्या रखी है और नीचे ना संख्याओं का अंतर देखिए, 3 और 4 ये लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है। 3 के बाद 4, तो यहाँ 4 से शुरू होकर 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद
7। अगर आप इस सवाल को ध्यान से समझ लें तो इसका उत्तर कैसे देंगे? अगर हम ट्रिक के माध्यम से बात करें तो किस तरीके से देंगे समझिए। हम इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4, कितने हुए गिनती में? 4 हुए। तो हमने 4 ऊपर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे जो छोटी संख्या है 3 और जो सबसे बड़ी संख्या है 7, उनकी गुणा कर दीजिए आप। तो 4/7 × 21। तो इस सवाल का जो आंसर है जो ऊपर लिखा हुआ है 4/21। लेकिन क्या ऐसा हम पिछले सवाल में भी कर सकते थे? तो नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे 3 संख्या थी, यहाँ पे 2 हैं, तो तब आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मैं इसकी और इससे कंपेयर करूँ तो देखिए यहाँ 1/1 गुणा 2, उसके बाद 2, फिर यहाँ 3 के बाद यहाँ 4 क्रमागत है। अगर आगे देखते हैं तो 4 के बाद 5, उसके बाद 6, इसी तरीके से होते होते 100 तक, क्योंकि सबको लिखना यहाँ पे है ना बड़ा हो जाएगा सवाल लिखने में, इसलिए डॉट डॉट लगा दिया है और 100 और लास्ट पद 101 लिखा है। तो मैंने आपको क्या बताया, इन्हें गिनना है, हमें क्या करना है, इन्हें गिनना है। अब देखिए अगर ये पहला पद है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये पहला पद है और इसमें यहाँ 1 लिखा हुआ है, दूसरे पद में यहाँ 2 लिखा हुआ है, छोटा नंबर जो है वो बता रहा है कि दूसरा पद है, ये क्या है, तीसरा पद है, इसे इससे पता लग रहा है। तो अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ पे छोटी संख्या क्या है 100, तो हम यहाँ कह सकते हैं अगर हम 1 से लेकर यहाँ तक काउंट करें तो यहाँ निश्चित रूप से है ना, अगर ये पहले पद में 1 है, दूसरे में 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100 है, तो ये 100वां पद है, अर्थात ये पद कितने हैं, टोटल 100 है। तो अगर इनकी काउंटिंग कर रहे हैं हम तो 100 पद मिलेंगे हमें। और उसके बाद हमने कहा कि इन्हें गिन लिया, सबसे छोटे नंबर यानी कि 1 की और सबसे बड़ी संख्या यानी कि यहाँ 101 की आपको क्या कर देनी है, गुणा। तो क्या आ गया, 100/101, 100/101 आ गया है। तो ये इस सवाल का आंसर हुआ है ना, 100/101। अगर आपके दिमाग में डाउट है कि किस तरीके से ये, तो इसकी ट्रिक होगी, बेसिक क्या हो सकता है, तो चलिए एक बार बेसिक देखते हैं। तो मैं इसको अभी मिटा दे रहा हूँ, है ना। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई कि हमने क्या करा, काउंट कर लिया इसको और सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या हमने गुणा कर दिया आंसर। अगर आप इसका बेसिक समझना चाहते हैं तो एक बार ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से इसे कर सकते हैं बेसिक से। तो देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 है और यहाँ 1 है, तो इस 1 को क्या हम इनके अंतर के रूप में 2 - 1 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो नीचे जो का तो रखिए इस तरीके से, प्लस यहाँ पे देखिए इस 1 को हम इनके अंतर के रूप में 3 - 2 लिख देंगे, नीचे कितना है 2 × 3, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या लिख देंगे हम, 4 - 3, और इसको इनके इस तरीके से 3 × 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको भी हम इनके अंतर के रूप में मतलब 101 - 100 ऐसे लिख देंगे। बटे में क्या है, 100 × 101 है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, अगर आप पहले भी किया होगा, यहाँ पे हमने इसको अंतर के रूप में लिखा है, तो ये नंबर को हम अलग, जैसे एलसीएम अलग अलग नहीं करते, जैसे 1/3 है प्लस 1/4 है, हम उन्हें गुणा करके इकट्ठा करके इसकी गुणा इधर ऐसे करते हैं। आज हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे एलसीएम को, जैसे ये 2 संख्याओं का एलसीएम हो, तो ये जो 2 है यहाँ पे, जो ये 2 लिखा है, इसके बटे में मैं अलग भाग दूंगा 1 और 2 को, इसके एलसीएम से मैंने इसको अलग कर दिया। बीच में क्या है माइनस, 1 को अलग कर देते हैं, 1 × 2 इस तरीके से। तो इस पद से 2 पद बने हैं। अब आगे बढ़िए इसी तरीके से 3 को भाग दीजिए 2 × 3 से। ये बेसिक है, अगर आप समझ पा रहे हैं ठीक है, वरना उत्तर हमने पहले बता भी दिया है आपको ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए 2 है ना, तो इसको अलग भाग दे रहे हैं हम 2 × 3 इस तरीके से। फिर यहाँ पे चल रहे हैं तो 4, इसको अलग भाग देते हैं 3 × 4। फिर यहाँ पे कितना है -3, अलग भाग करिए 3 × 4 से, प्लस डॉट डॉट डॉट, आप ध्यान दीजिए प्लस इसका नंबर है, डॉट डॉट का नंबर है। अभी देखिए क्या है 101, उसको अलग भाग करिए 100 × 101 से, एलसीएम जो भी आप समझे, बीच में माइनस है, और 100 को अलग भाग करिए आप इसी से, जो भी उनके बटे में है अलग अलग कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए अगले अंक है, जैसे 2 से यहाँ 2 कटा तो 2 एकम 2, यहाँ पर अगर आप 1 से 1 कटा 1 एकम 1 ही रहेगा, 3 से 3 कटा 1 ही रहा, 2 से 2 कटा 1 ही रहा, 4 से 4 कटा 1 बचा, 3 से 3 कटा 1 बचा। यहाँ पे क्या होगा 101 से 101 कटा 1 बचा, यहाँ पे 1 बच गया। इस तरीके से सबको लिखिए जो बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ 1/1 माइनस, यहाँ कितना 1/2 प्लस, यहाँ देखिए 1 बटे में कितना 2, यहाँ देखिए 1 बटे कितना 3, यहाँ देखिए 1/3, देखिए 1/4 प्लस डॉट 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 लग का नंबर आ गया है। फिर यहाँ क्या बचा है 1/100, 1/101। अब देखिए, अब इस लाइन में आपके ऑब्जर्वेशन, आप कितने अच्छे से सोचते हैं गणित के बारे में, इसकी अहमियत है। अब ध्यान दें तो पदों को अलग करने पे ये जो यहाँ पे है, ये पहली संख्या पद यहाँ पे ये है और लास्ट की पद ये है, क्योंकि अंत यहाँ हो रहा है और ये सबसे बड़ी संख्या है, तो आगे इसके कोई भी पद नहीं आएगा और इससे पहले कोई पद नहीं है। अगर हम इन्हें छोड़ दें तो बाकी पद देखिए, बाकी पद अगर सबसे पहले पद को छोड़ दें और सबसे बड़े को छोड़ दें तो बाकी बीच के पद देखिए,
यहाँ पे इस पद से 1/1 से अलग हुआ -1/2, अगले पद के +1/2 से कट जाएगा। इस पद से अलग हुआ -1/3, अगले के +1/3 से कट जाएगा। निश्चित रूप से इससे अलग हुआ -1/4, निश्चित रूप से अगले पद से 1/4 प्लस का आता उससे कट जाता। यही कार्रवाई बीच में अगर आप 100 तक पूरा लिखते पूरा तरीके से कटता, और ये 1/100 पिछले पद से जरूर कहीं ना कहीं -1/100 आया होता पीछे की तरफ, और उससे क्या होता कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नहीं कटेगा उसके आगे कोई पद नहीं है, सबसे छोटा नहीं कटेगा उसके पीछे कोई पद नहीं है ना, बीच के पद है ना, इसका अगला पद इसके पिछले पद से प्लस माइनस में इक्वल होकर कट गया है। यहाँ क्या बचा है 1/1, और सबसे लास्ट में क्या बचा है 1/101। अब देखिए अगर आप इसकी एलसीएम लेंगे 101 की गुणा 101 में करेंगे तो 101 रहा, 101 की गुणा यहाँ कर देंगे 101 है ना, और 1 की गुणा यहाँ कर देंगे 1, तो घटा दीजिए कितना आ गया 100 बटे कितना 101। तो ये इसका बिल्कुल बेसिक सा रूल है जो कि आंसर वही आ रहा है बी, है ना। उम्मीद है अब समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल। तो ये इस सवाल को करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, ब्रैकेट है 1 + 1/x+1। यहाँ पे ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो हम गुणा मानने वाले हैं। यहाँ पे 1 + 1/x+2 गुणा इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सभी ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे और बीच में कोई साइन नहीं है तो हम गुणा लगाएंगे। तो इसके देखिए x+1 है उसकी गुणा 1 में करेंगे, तो अगर 1 की गुणा हम यहाँ करेंगे तो x में करेंगे x, 1 में करेंगे तो जो का तो रहा। अब इसकी गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ 1 में गुणा करेंगे तो ये भी रहा। अब इस 1 की गुणा यहाँ करेंगे, देखिए ध्यान से हमने इनकी गुणा करी ये आ गया, इसकी गुणा 1 में करी 1 में करके x1 जो का तो प्लस ये लगाया, 1 की गुणा 1 में करी 1 हो गया, है ना। यहाँ पे हम गुणा लगाते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे बटे में 1 लीजिए, एलसीएम ले रहे हैं हम, है ना। अभी आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए तो चलिए लगा लेते हैं, अभी नहीं हटाते ब्रैकेट को, ऐसे कर लेते हैं। चलिए तो x+2 की गुणा यहाँ पे करेंगे तो x+2 की गुणा 1 में करेंगे तो पहले की तरह x+2, और 1 की गुणा यहाँ करिए तो 1 रहा। यहाँ पे देखिए 1 ले लीजिए तो x+3 की गुणा 1 में करिए x+3, यहाँ पे करी x+3, 1 की गुणा 1 में करी +1, यहाँ पे देखिए बटे में 1 है, इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो x+4 हो गया, इसकी गुणा यहाँ पे करेंगे तो x+4, और इस 1 की गुणा इसमें करेंगे तो +1, इस तरीके से। अब देखिए ये x है, 1 + 1 कितना 2 बटे x+1। चलिए अब ब्रैकेट नहीं लगा रहा मैं, ऐसे लगा रहा हूँ गुणा। यहाँ पे देखिए x 2 और 1 जोड़िए 3 बटे में कितना x+2 गुणा x 3 और 1 जोड़िए 4 x+3 गुणा x 4 और 1 जोड़ लेते हैं 5 और बटे में कितना x+4। अब देखिए x+2 से x+2 गया, x+3 से x+3 गया, x+4 से x+4 गया, ऊपर क्या बचा हुआ है x+5 और नीचे क्या बचा हुआ है x+1, और यही हमारा आंसर आ गया है। तो x+5 बटे x+1 जो कि आपका ऑप्शन ए है। और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई हो, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो लगातार शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।